स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इंजीनियरिंग स्टडी चैनल पर। आज हम लोग 11th क्लास का संबंध और फलन पढ़ेंगे, जो कि हम लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़ रहे हैं और 5 से लेकर आज हम लोग 9 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि 5 से लेकर 9 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू किया जाता है। आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जो पहला नंबर आज का क्वेश्चन मतलब आज का जो 5वां नंबर क्वेश्चन होगा। 4 तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए कि ए समूचे ए बराबर क्या दे कि 1 2 3 4 और 6 दिया है। ये भी कह रहा है कि मान लीजिए कि जो आर होगा, ठीक है, ए पर ए कॉमा बी, ठीक है, कोलन एक्स। अच्छा, ए कॉमा बी कह रहा है ए का सदस्य होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको ए बी लेना है, इसे समूचे ए में से ही लेना है। क्या बोला हमने कि ए और बी जो भी आप लीजिएगा वो क्या होगा कि समूचे ए में से ही आपको लेना है। और कह रहा है कि संख्या जो है ए बी को यथावत विभाजित करती है, वैसे लेना है आपको, ठीक है। द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो पहला नंबर में दिया है कि रोस्टर के रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग रोस्टर के रूप में लिखते हैं। तो देखिएगा कि यहाँ पर सबसे नंबर जो पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आर को रोस्टर के रूप में लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप लोग क्या लिखेंगे कि दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है। ध्यान से देखिएगा। तो दिया है में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा दिया है में आपका समूचे ए बराबर क्या दिया, देखिएगा कि 1 2 3 और उसके बाद क्या दिया है 4 और फिर लास्ट में दिया आपका 6। यहाँ तक तो ये दिया है। और क्या कह रहा था पहला नंबर रोस्टर के रूप में लिखना है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर आर बराबर, ठीक है, समूचे आर में। अब देखिए यहाँ से 1 से 6 तक आपका दिया है क्या, समूचा एक। देखिए ध्यान से कि 1 2 3 4 और यहाँ पर दिया है 6, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे ऐसे मतलब इसी में लेना है कि जो क्या करेगा कि ए बी को विभाजित कर देगा। मतलब ए और बी पहले ही बता चुके हैं कि जो लिया होगा क्या होगा, समूचे ए से ही लिया गया होगा, ठीक है। देखिए कि एक क्या करेगा कि एक को विभाजित कर देगा, ठीक है। एक उसी तरीके से एक क्या करेगा, 2 को विभाजित करेगा, यानी इसमें जितना भी संख्या है सबको एक विभाजित कर देगा, ठीक है। तो सबको हम लोग लिख लेंगे कैसे, देखिए एक एक को विभाजित करेगा। बात आप लोग समझ रहे हैं। क्या करेगा कि एक एक को विभाजित करेगा, तो वही लिख लेंगे कि 1 कॉमा 1, ठीक है। फिर क्या होगा, एक जो है 2 को विभाजित करेगा, उसी प्रकार क्या होगा, ठीक है, कि एक जो है 3 को विभाजित करेगा। उसी प्रकार क्या होगा कि 1 4 को विभाजित करेगा। उसी प्रकार क्या होगा, 1 6 को विभाजित करेगा, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए कि ये 2 का होगा, खुद 2 से ही तो भी तो कटेगा। क्या बोला हमने कि 2 जो है 2 को भी तो विभाजित करेगा। तो उसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर फिर से कि 2 जो है 2 को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब देखिए 2 को तो विभाजित कर दिया, लेकिन 2 कभी भी 3 को विभाजित नहीं कर पाएगा। 2 किसको विभाजित करेगा, अब 4 को विभाजित करेगा और 2 जो है 6 को विभाजित करेगा, ठीक है। तो सेम प्रक्रिया हम लोग लिखेंगे क्या, 2 जो है 4 को विभाजित करेगा, उसी प्रकार क्या होगा 2 6 को विभाजित करेगा, ठीक है। लेकिन अब फिर देखिए कि ये 3 जो होगा, ठीक है, 3 तो 3 को विभाजित करेगा ही करेगा। जो संख्या होता है वो खुद को विभाजित करता है पहले। तो ये जो 3 है 3 को विभाजित करेगा, तो क्या लिख सकते हैं कि 3 कॉमा 3, 3 को विभाजित कर लिया। फिर उसी प्रकार क्या होगा कि 3 6 को भी विभाजित करेगा, तो लिख सकते हैं क्या 3 जो है 6 को विभाजित कर दिया। इसके अलावा अब देखिए जो 4 है ये 6 को विभाजित नहीं करेगा, लेकिन ये जो 4 है ना, ठीक है, ये जो 4 है ये खुद को अपने आप को भी विभाजित करेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 कॉमा 4 होगा, ठीक है। अब 4 कॉमा 6 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि 4 जो है 6 को विभाजित नहीं कर पाएगा। बात आप लोग समझ रहे हैं ना। फिर उसी तरीके से देखिएगा कि अब देखिए कि फिर जो ये 6 होगा क्या करेगा कि खुद को विभाजित करेगा, यानी कि 6 जो है 6 को भी विभाजित करेगा। तो लिख सकते हैं क्या कि 6 कॉमा 6, ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा। तो ये जो है पूरा टोटल आपका क्या होगा, ये आपका रोस्टर के रूप में लिखा गया। पहला नंबर क्वेश्चन तो आपका बन चुका है। अब बात कीजिए यदि क्वेश्चन नंबर दूसरे की, तो इसमें कह रहा है कि प्रांत निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि प्रांत क्या होता है। प्रांत क्या होता है, एक्स का मान होता है। जैसे देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट में एक्स है, वाई है, उसी तरीके से एक्स वाई है, यानी कि सबका फर्स्ट वाला क्या है, एक्स है। तो देखिए यानी कि जो भी फर्स्ट वाला रहता है वो एक्स वाला रहता है और जो बाद वाला रहता है वाई वाला रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रांत में रिपीट नहीं होने देते हैं, किसी भी चीज़ को उभयनिष्ठ नहीं होने देते हैं। यानी कि उभयनिष्ठ होगा तो उसको एक ही बार लिखते हैं। देखिए एक एक यहाँ पर और ये देखिए सब क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, इतना एक है। तो सबके लिए क्या करेंगे, एक एक लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए कि 2 2 3 बार 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार हम लोग लिख लेंगे। फिर देखिए कि 3 3 2 बार आया है, तो क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 4 एक बार आया, कोई बात नहीं, एक बार लिख लेंगे। और फिर 5 तो है ही नहीं, 6 आया है, ठीक है। बात आप समझ गए ना। क्या किया गया हमने कि सब एक्स वाले को एक साथ लिख लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रांत हो जाता है। फिर से बता देते हैं कि जितना भी एक्स का मान होता है वो सभी प्रांत होता है। और परिसर तो आप लोग जान चुके हैं, परिसर क्या होता है, वाई का मान होता है, ठीक है। तो वाई का मान में देखिएगा कि वाई में जो जो भी दिया होगा सब वाई का मान होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एकदम इत्मीनान से आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे इसको लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि वाई में क्या देखिए 1 2, ठीक है, 3 4 6 तक यहाँ तक दिया। तो सबसे पहले हम लोग इसी को लिख लेते हैं जो भी दिया है, ठीक है। 1 2 3 4 6 तक दिया है, यहाँ तक हम आए हैं। फिर यहाँ पर देखिए 2
4, तो देखिए इसमें 2 लिख चुके हैं, 4 भी लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। फिर देखिए अब यहाँ पे देखिए कि 4 और 3 कह रहा है, तो 4 3 भी यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 लिख चुके हैं। फिर क्या कह रहा है कि 3 4 6 4 कह रहा है, तो 6 4 भी हम लोग इसमें लिख चुके हैं, बात आप लोग समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर लास्ट में कह रहा है 6, तो 6 भी हम लोग लिख चुके हैं, यानी कि रिपीट होने वाली संख्या को हम लोग बिल्कुल नहीं लिखते हैं, ठीक है, गलती हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका सवाल जो है परिसर निकालने के लिए कह रहा था, आपका परिसर निकल चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5वां नंबर क्वेश्चन है आपके पूरी तरीके से बन चुका है दोस्तों, ठीक है। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि r बराबर, ठीक है, x, x + 5 और कोलन x कह रहा है कि x जो है सदस्य है किसका, 1 2 3 4 5 का सदस्य है द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और आपको कह रहा है परिसर निकालने के लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करें कि यहाँ पर लिखिएगा दिया है। अब देखिए दिया है में क्या लिखिएगा कि r बराबर, ठीक है, जो भी कुछ दिया है यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। क्या दिया है कि x, x + 5, ठीक है, और यहाँ पर दिया है कि x कोलन, अच्छा x जो है सदस्य है, सॉरी किसका, 0 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 3, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कॉमा, ठीक है, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कॉमा 3, फिर क्या हो जाएगा 4 5, यहाँ तक ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए जरा हम लोग इसको समझते हैं, ये क्या फंडा है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है आपका, ऐसे देखिए कि x, x + 5 दिया। इसका मतलब ये है कि यदि x जगह पर जो भी संख्या रखिएगा इधर भी x जगह पर वही रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चालू कहाँ से करेंगे, 0 से। तो देखिए यहाँ पर 0 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 0 + 5, यानी कितना आ जाएगा आपका 0 5 ना आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमारा हो जाएगा r बराबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि 0 और 5 आया है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, x जगह पर क्या रखिएगा, फिर 1 रखेंगे, देखिए x के जगह पर 1 रखेंगे, तो और 1 और +5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6 ना, तो 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 6, ठीक है। उसी तरीके से फिर क्या होगा, मतलब अब क्या रखेंगे, अब 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 और क्या हो जाएगा 7, बात आप लोग समझ रहे हैं। फिर रखेंगे 3, यानी कि जितना भी रखेंगे उसमें हम लोग 5 जोड़ लेंगे, ठीक है। तो अब 3 रखें तो कितना हो जाएगा 3 और 5 8 ना हो जाएगा। देखिए ना ऐसे यहाँ पर x के जगह पर, इस x जगह पर हम लोग क्या रख रहे हैं 3, ध्यान से देखिए, x जगह पर हम क्या बोला 3 रखते हैं, तो 3 और फिर कितना हो जाएगा 3 + 5 ना, तो कितना हो जाएगा 3 और 5 3 आपका हो जाएगा 8, ठीक है। तो क्या हो गया 3 और 8, तो यहाँ पर 3 8 हमने लिख लिया है पहले से ही। अब क्या होगा 3 के बाद हम लोग क्या करेंगे 4 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 4, 4 के बाद क्या करेंगे 4 में 5 जुड़ेगा तो 9 9 हो जाएगा, ठीक है। एक और बच रहा है क्या 5, 5 में हम लोग लिखेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। यानी कि ये जो है आपका क्या निकल गया, आपका r निकल गया। लेकिन r ही से खत्म नहीं हुआ बात, अभी प्रांत को आ रहा है निकालने का, ठीक है। देखिए प्रांत क्या होता है, आप लोग जानते हैं x का मान होता है प्रांत, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रांत बराबर, ठीक है। देखिए प्रांत में क्या होगा, देखिए जो भी x में दिया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया है कि 0 1 2 3 और 4 दिया और लास्ट में एक 5 दिया, तो यही सब हमारा प्रांत हो जाएगा। क्या 0 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया प्रांत, ठीक है। और परिसर, देखिए परिसर क्या होता है, y का मान होता है। y का मान देखिए क्या क्या दिया, y के मान में देखते हैं फटाक से। तो देखिए y के मान में क्या दिया आपका, देखिए 5 6 7, उसके बाद क्या है 8, फिर 9 है, फिर है 10, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर परिसर में क्या 5 6 7 8 9 और हो जाएगा आपका 10, ठीक है। ये आपका 10 हो गया। तो ये जो है आपका परिसर निकल गया दोस्तों। क्या बोला हमने, प्रांत और परिसर दोनों निकल गया क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसको इरेज करते हैं, ये सब रफ काम था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में कह रहा है कि संबंध r जो है x, x का पावर 3, ठीक है। कह रहा है कि x जो है संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या, x का जो भी मान लीजिएगा वो 10 से कम संख्या होगा, और क्या होगा वो अभाज्य संख्या होना चाहिए, तभी आप ऐसे इसको रखना है, बस कुछ भी नहीं करना है। x का मान क्या रखेंगे आप लोग, 10 से कम अभाज्य संख्या। तो देखिए आप लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग लिखिएगा यहाँ पर दिया है, ठीक है। और दिया है में देखिए कि आप लोग लिखिएगा कि यहाँ से लेकर जो हम अंडरलाइन करें यहाँ तक आप लोग इसमें लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करिए कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि 10 से कम एक अभाज्य संख्या, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या, ठीक है, एक अभाज्य संख्या। तो देखिए 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, ध्यान से देखिएगा। 2 होता है, उसके बाद क्या होता है 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है। इसके अलावा कोई भी 10 से कम अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, यानी कि इसको करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि x का पावर क्या दिया है 3 दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि x की जगह पर एक बार क्या रखेंगे, जो भी हमारा अभाज्य संख्या है 2 पहले रखेंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा कि 2 का पावर 3, बात आप लोग समझ रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा r बराबर पहले यदि निकालेंगे रोस्टर के रूप में कह रहा है तो
क्या बोला था अभी हमने, 2 लिखे हैं, 2 का पावर कितना रखा है यहाँ पर, 2 का पावर कितना हुआ है 3, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब इसके ऊपर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। तो 3 फिर कम होगा, 3 का पावर 3, समझ रहे हैं ना आप लोग, जहाँ जहाँ एक्स है, ठीक है, वहाँ वहाँ आप क्या रखिएगा, बस ये जो है एक बार 2 रख दिए 3, अब क्या रखेंगे 5 रखेंगे, ठीक है, एक से यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 3, फिर क्या होगा कि 7 का पावर 3, ठीक है। इसको हल करेगा तो आपका आंसर हो गया। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का पावर 3 का मतलब क्या है बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और 2 का पावर 3 से, देखिए एक सेकंड, 2 का पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 ना हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो 3 उसी तरह रहेगा, 3 का पावर 3 का मतलब क्या है, 3 के 9 3 27 ना, ठीक है। और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 होगा, 5 का पावर 3 मतलब कितना 125, ठीक है। उसी तरह से 7, और 7 का पावर 3 करेगा तो कितना हो जाएगा 343, ठीक है। ये आपका 343 हो गया है। तो देखिए ये जो है आपको क्वेश्चन में कह रहा था यहाँ पर रोस्टर के रूप में लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर रोस्टर के रूप में कह रहा था, तो हम लोग रोस्टर के रूप में लिख चुके हैं, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया 7वां नंबर का। यहाँ पर आप लोग आंसर भी लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, ठीक है। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए, क्या मान लीजिए आप, कि समूचा ए बराबर क्या दिया है कि एक्स वाई जेड दिया, और बी बराबर क्या दिया है, समूचा बी बराबर 1 2 दिया है। तो कह रहे हैं कि ए और बी में संबंधों की कह रहा है, संबंध की संख्या कह रहा है निकालने के लिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे यहाँ पर दिया है, ठीक है। दिया में क्या लिखा है कि ए बराबर, यानी कि समूचे ए बराबर कितना दिया है, एक्स वाई, और ये आपका जेड दिया हुआ है, ठीक है। और बी बराबर कितना दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि 1 2 दिया है, तो 1 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए कि यदि एन ए निकालेंगे, यानी कि समूचा ए में कितने अवयव है, ठीक है। तो देखिए कितने अवयव हो, 3 है। देखिए एक्स वाई जेड कितना अवयव हो गया, 3 को। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ये तो बात क्लियर है, ठीक है। बल्कि हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, क्वेश्चन में नहीं करेंगे बल्कि बिना क्वेश्चन में कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। और यदि समूचे बी में है, यदि हम लोग निकालेंगे कितने अवयव हैं, ठीक है, तो एन भी लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं, देखिएगा 1 और 1 कितना है, 2 ना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था आपका यहाँ कि ए और बी के संबंधों की संख्या निकालने के लिए कह रहा है, ए से बी के, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि ए से बी के संबंधों की संख्या, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा संबंधों की संख्या। तो देखिए इसके लिए एक आसान सा सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है कि 2 का पावर होता है एम एन। अब एम और एन क्या है, देखिए एम आपको इस समझिए 3 है, और एन का मान क्या है 2 है। किसी को भी आप लोग एम समझ सकते हैं, किसी को भी एन समझ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो बस उसी चीज़ को फटाफट रखेंगे और बनाएंगे। तो देखिए 2 तो उसी तरह रहेगा, और इसका पावर कितना लेना है 3, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा, और इसका पावर कितना है 2। इसका मतलब कितना हो जाए, पावर का पावर आता है, मतलब यहाँ पर गुणा हो जाएगा कितना, 2 का पावर 6। तो 2 का पावर 6 का मतलब कितना हो गया 64 ना। 2 का पावर 6 का मतलब कितना हो गया 64। ये जो है आपका 64 जो है क्वेश्चन नंबर 8 बनकर खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं 9 नंबर में कि मान लीजिए कि आर कॉमा जेड पर, ठीक है, आर बराबर क्या दे कि ए कॉमा बी, और क्या कह रहे हैं कि ए कॉमा जो बी होगा क्या होगा, जेड होगा। जेड का मतलब क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है। जेड का मतलब क्या है, पूर्णांक है, यहाँ पर कह भी रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि ए और ए माइनस जो बी होगा क्या पूर्णांक होगा, द्वारा परिभाषित किया गया। तो आर से कह रहा है, आर के प्रांत और परिसर कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग आपको बताते हैं कि प्रांत क्या होगा, इसमें परिसर क्या होगा, ठीक है। हमने पहले ही आपको यहाँ पर घेर कर बता दिया। जेड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पूर्णांक हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ए माइनस जो बी होगा ना, वो क्या होगा, पूर्णांक है, आपको बता रहा है। और ए और बी जो लेना है, ए कॉमा बी, मतलब वही हुआ कि जब ए में से बी घटाइएगा, ठीक है, तो आपको क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। तो जेड का देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था कि ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी जो है बिलोंग्स करता है किससे, जेड से, मतलब ए और बी जो है जेड का सदस्य, यही तो इसका मतलब है। तो देखिए जेड का मतलब क्या है, पूर्णांक है। तो देखिए कहने का मतलब ध्यान समझिएगा, पूर्णांक क्या होता है कि माइनस में भी होता है प्लस में भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जैसे हम लेते हैं कि 5, एक के जगह पर हम लिखते हैं 5 और बी की जगह पर क्या लिखते हैं 4। तो देखिए 5 माइनस 4 करेगा तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। यदि इसी को हम चेंज कर देंगे, जैसे अब ए की जगह पर, जैसे यहाँ पर देखिए ना ए माइनस बी दिया है ना, तो यदि ए माइनस बी है तो ए की जगह पर हम रखते हैं कितना, 4 रखते हैं, इधर रखते हैं 5, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा माइनस में, यानी कि यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर एक बार प्लस में, एक बार माइनस में आया, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये भी तो फिर भी पूर्णांक है, और माइनस में आया कोई बात नहीं, फिर भी तो ये पूर्णांक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइनस पूर्णांक जो है माइनस और प्लस दोनों में होता है, ठीक है। कोई भी संख्या लीजिएगा, जैसे देखिए कि 6 में से यदि आप 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 में से 6 घटेगा फिर भी आपका माइनस में 1 बचेगा। मतलब क्या हो कि दोनों बार आपका पूर्णांक किएगा। कहने का मतलब ये कि जब पूर्णांकों में से आप पूर्णांक घटाएंगे, किसी भी पूर्णांक में से आप घटा कर देखिए ना, क्या बोला हमने कि किसी भी पूर्णांक में से आप घटा कर देखिएगा तो पूर्णांक ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपका प्रांत क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप घटाइएगा तो क्या होगा, आपका पूर्णांक ही नहीं आएगा। और पूर्णांक को हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पर,
जेड लिखा गया है यहाँ पर, देखिए क्या लिखा गया है, जेड, ठीक है। तो परिसर बराबर भी आपका क्या हो जाएगा, जेड ही होगा। क्यों? क्योंकि अब आपका एक्स और वाई जो दोनों होगा, ठीक है, इधर में आप कुछ भी लिखिएगा, जैसे यहाँ पर अब यदि कोई लिखेगा बंदा 4, इधर लिखेगा 5, तो ध्यान से देखिए कि इधर क्या होगा, ये भी तो पूर्णांक ही है, ये भी क्या है आपका पूर्णांक ही है, और इधर क्या है, दोनों तरफ क्या है आपका पूर्णांक ही है। मतलब ये है कि आपका एक्स और वाई दोनों आएगा पूर्णांक, ठीक है। तो एक्स का मान हम लोग लिखते हैं परिसर और जेड के मान को लिखते, एक्स के मान को लिखते हैं प्रांत और जेड के मान को लिखते हैं हम लोग परिसर। इसका मतलब दोनों तरफ एक्स और वाई जो दोनों तरफ हमारा क्या आ गया, पूर्णांक ही है। तो इसका मतलब ये होगा कि प्रांत भी आपका क्या होगा, जेड ही होगा, और परिसर भी आपका जेड ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर उम्मीद है 9 आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। इस चीज़ को मत लिखिएगा, ये आपका है रफ, ठीक है। यही जो है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।